हेलो दोस्तों, आइए स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओनली सर्च बुक पर। दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर विभिन्न प्रकार का बुक लेकर के आता हूँ। आप लोग कमेंट के माध्यम से बताएं कि हमको कौन सा बुक पढ़ना है, उसका मैं टॉपिक वाइज वीडियो बनाऊँगा। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है एस.के. झा के बुक से टाइम एंड वर्क से रिलेटेड। तो चलिए हम बिना फालतू का टाइम बिताते हुए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को सम्मिलित रूप से कहा जाता है। तो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? यांत्रिक ऊर्जा। तो आप जानते होंगे कि यांत्रिक ऊर्जा बराबर क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक हल्के तथा भारी पिंड का संवेग समान है, किसकी गतिज ऊर्जा अधिक होगी? तो गतिज ऊर्जा किसका अधिक होगा? तो इसमें हल्का पिंड का जो है गतिज ऊर्जा अधिक हो जाएगा, हल्के पिंड की गतिज ऊर्जा अधिक होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। कार्य करने में मानव शरीर द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा होती है। तो मानव शरीर द्वारा जो कार्य किया जाता है उसमें कौन सी ऊर्जा होती है? तो वो होता है स्थितिज ऊर्जा। 1 हॉर्स पावर किसके बराबर होता है? तो 1 हॉर्स पावर 746 वाट के बराबर। एक प्रयुक्त बल तथा पिंड का विस्थापन एक दूसरे से 90 डिग्री पर बनता हो तो किया गया कार्य क्या होगा? तो किया गया कार्य शून्य होता है। आकार में बदलाव के कारण शरीर द्वारा प्राप्त ऊर्जा को कहा जाता है। आकार में बदलाव के कारण शरीर के द्वारा प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है? कौन सी ऊर्जा कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है कि 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? तो 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 × 10⁵ जूल के बराबर। 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? 3.6 × 10⁵ जूल के बराबर। जब दो लोचदार पिंड आपस में जोर से टकराते हैं तो उसमें क्या होता है? जब दो लोचदार पिंड आपस में जोर से टकराते हैं तो उसमें क्या होता है कि दोनों पिंड दोबारा अपनी प्रारंभिक आकृति प्राप्त करने के लिए शुरू हो जाते हैं। क्वेश्चन था कि जब दो लोचदार पिंड आपस में जोर से टकराते हैं तो उसमें क्या होता है कि दोनों पिंड दोबारा अपनी प्रारंभिक आकृति प्राप्त करने के लिए शुरू हो जाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रॉकेट डैश के सिद्धांत पर कार्य करता है। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये है संवेग संरक्षण का सिद्धांत। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। बल एवं विस्थापन दोनों सदिश हैं तो कार्य जो बल और विस्थापन का गुणनफल है वह क्या होगा? बल एवं विस्थापन दोनों सदिश हैं तो कार्य जो बल और विस्थापन का गुणनफल है वह क्या होगा? तो कार्य आप लोग जानते होंगे कि कार्य जो है ये अदिश राशि है। किसी पिंड का गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो गई है, इसके नए संवेग का मान हो जाएगा। तो नए संवेग का मान क्या होगा? तो नए संवेग का मान हो जाएगा प्रारंभिक मान से 2 गुना, यानी पहले जितना गतिज ऊर्जा था उसका 2 गुना हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है जब बल की डैश में विस्थापन होती है। तो बल की दिशा में जब विस्थापन होता है तब हम कहते हैं कि किया गया कार्य जो है क्या है? धनात्मक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा सम्मिलित रूप से डैश को कहा जाता है। इससे पहले भी हम लोग पढ़े हैं कि यांत्रिक ऊर्जा सम्मिलित रूप से इसको क्या कहते हैं? यांत्रिक ऊर्जा। यदि किसी गतिमान वस्तु का संवेग p एवं द्रव्यमान m हो तो p एवं m पदों में गतिज ऊर्जा का मान होता है। तो p और m के पदों में गतिज ऊर्जा का मान क्या होगा? तो हम कह सकते हैं कि गतिज ऊर्जा बराबर p² 2m के बराबर होता है। एक हल्के एवं एक भारी पिंड की गतिज ऊर्जा समान है, किसका संवेग अधिक होगा? किसका संवेग अधिक होगा? तो भारी पिंड का संवेग क्या होगा? अधिक होगा। संवेग बराबर क्या होता है? तो संवेग किसका गुणनफल है? तो हम कह सकते हैं कि संवेग जो है द्रव्यमान और वेग का गुणनफल होता है। अगला क्वेश्चन है कि एक ट्रक तथा एक कार समान गतिज ऊर्जा के साथ गतिशील है, उन्हें रोकने के लिए अगर बल प्रयुक्त किया जाता है तो क्या होगा?
फिर से क्वेश्चन को हम दोबारा रिपीट करते हैं कि एक ट्रक तथा एक कार समान गतिज ऊर्जा के साथ गतिशील हैं। उन्हें रोकने के लिए अगर बल का प्रयुक्त किया जाता है तो क्या होगा? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी दोनों ही ठहरने के पूर्व एक समान दूरी तय करेंगे। दोनों ही ठहरने के पूर्व एक समान दूरी तय करेंगे। आदर्श मशीन की दक्षता किसके बराबर होती है? तो आदर्श मशीन की दक्षता होती है 100%। कितना होता है? 100% के बराबर होता है। तेज गति से आने वाली क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय एक क्षेत्ररक्षक अपनी बाहों को पीछे की ओर क्यों करता है? तो पीछे की ओर इसलिए करता है क्योंकि वह लंबे समय तक कम बल का अनुभव करे और वो आसानी से कैच को पकड़ सके। जब एक पिंड किसी अनंत तल पर लुढ़कता है तो इसके पास डैश रहती है। जब एक पिंड किसी अनंत तल पर लुढ़कता है तो इसके पास रहती है, क्या रहता है? तो इसके पास दोनों ऊर्जा रहता है, यानी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों होता है। अगला क्वेश्चन है, जब आप एक कॉइल स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं तो आप उस पर काम करते हैं। प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा डैश है। इसमें प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा क्या होगा? तो हम कहेंगे कि प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है। क्या होता है? प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी बल द्वारा एक कण को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विस्थापित करने में किया गया कार्य दोनों बिंदुओं के बीच के मार्ग पर निर्भर नहीं करता है, तो इस प्रकार के बल को कहा जाता है। तो इस प्रकार के बल को क्या कहा जाता है? ये निश्चित रूप से इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बंद मार्ग पर किसी संरक्षित बल द्वारा किया गया कार्य होता है। एक बंद मार्ग पर किसी संरक्षित बल द्वारा किया गया कार्य होता है, वो न्यूनतम कार्य होता है। क्या होता है? तो वो न्यूनतम कार्य होता है। द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है? इससे पहले भी हम लोग देख चुके हैं। तो द्रव्यमान और वेग का गुणनफल वे समवेग के बराबर होता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने पर उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो किसी पिंड का वेग अगर हम आधा करते हैं तो उसमें जो गतिज ऊर्जा, तो गतिज ऊर्जा का फार्मूला आप लोग जानते होंगे कि गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है? तो 1/2 mv², mv² होता है। तो ये उसका फार्मूला है। पहले वेग क्या होगा? v होगा। अगर उस वेग को आधा कर दिया गया होगा मतलब v/2 कर देंगे और फिर इसका हम अगर वर्ग करते हैं तो ये क्या हो जाएगा? यानी वो जो है चौथाई रह गया होगा। क्या होगा? यानी पहले का चौथाई, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर ही बताइएगा। साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और इस टाइप का वीडियो देखने के लिए, विभिन्न प्रकार का बुक पढ़ने के लिए आप जो है मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे बुक का कंटेंट उपलब्ध कराऊंगा। जय हिंद।